सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीरं स्याद्वाद्मोघनाशनं धियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं रणमिदो रणवर्धमानं परमपाणं ऋणं तिसूतेन वोचामि रणसारं सायारणायार्धं मीडम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोके अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1808वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, जीवन में व्यक्ति ने बहुत सारे स्वाद लिए। कई बार तो भोजन करते करते ही व्यक्ति बोल ही पड़ता है, वाह क्या स्वाद है। क्यों गोदा जी? कई बार भोजन का स्वाद लेते लेते मुख से वाह की आवाज़ तो निकली, खूब प्रशंसा, खूब वाहवाह जीव ने उन एक एक इंद्रियों के विषयों को, भोगों को भोगते हुए प्राप्त की। कभी आहा निकली, कभी वाहवाह निकली, तो पता नहीं कभी कैसे कैसे शब्द निकलते हुए जीव ने उन एक एक इंद्रियों की विषयानुभूति को प्राप्त करने का प्रयास किया। शायद आपने भी किया होगा, और शायद क्या किया ही है, और किया है इसलिए तो यहाँ है और सत्यता को पहचान लेता और विषयों की, इंद्रियों के विषयों की अभिलाषाओं को छोड़कर उसकी विषयानुभूति को छोड़ते हुए अगर किसी अन्य की अनुभूति आज तक जीव करता तो शायद इस खोटे पंचम काल में नहीं आया होता। ये माँ साक्षात प्रमाण पत्र है कि खोटे पंचम काल में, और एक सामान्य खोटा नहीं,
कई हजारों वर्षों के बाद आने वाला ये हुंडाव सर्पणी पंचम काल है। सभी कालों में खोटा काल पांचवा और छठा काल कहा जाता है, और उसमें भी विशेष हुंडाव सर्पणी काल है जिसमें बहुत सारी अनहोनियां घटती है। ऐसे खोटे काल में आप आए हो, ये साक्षात आपके हाथ में प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है कि आपने आज तक कभी स्वानुभूति प्राप्त नहीं की। मात्र और मात्र विषयों की अनुभूति करते हुए गोधाजी जीव ने स्वानुभूति तो की। अंतर समझना, शब्दों के अंतर को समझना। जीव ने स्वानुभूति तो की पर स्वानुभूति नहीं की। नहीं आया जिनेन्द्र जी अंतर समझ में? बुरी नहीं मानना, पर सत्यता यही है। जैसे वह एक श्वान उस हड्डी को टुकड़े को मुख में लेकर चबाता है, चबाता है, चबाता है, और यही अनुभव करता है कि मैं उस हड्डी से खून पी रहा हूँ, जबकि खून किसका था? खून किसका था? हड्डी में खून था ही नहीं। खून तो उसके जबड़े से, दांतों से ही निकल रहा था, पर उसको यह महसूस हो रहा था कि मैं उस हड्डी को इतनी जोर से चबा रहा हूँ कि हड्डी से खून मैं चूस रहा हूँ। हड्डी में कभी खून होता ही नहीं। बिलाला जी जानते हो, हड्डी में कभी खून, बोलो ना, और विषयों में कभी सुख। अब क्या अंतर है? क्या अंतर उस स्वानुभूत में और क्या अनुभव आपके विषयानुभूति में? कुछ नहीं। आज तक जितनी भी दर दर की ठोकरें तुमने खाई है, आज तक दर दर की ठोकरें खाते हुए तुम जो भिखारी बनकर घूम रहे हो, कठोर शब्द लग सकते हैं पर सत्यता ज्ञानी यही है। जब तक भीतर विषयों की इंद्रियों के उन विषयों को प्राप्त करने की भावना है, विकारी भाव है, तब तक तू भिखारी ही है। भिखारी ही है, क्योंकि विकारी भाव ही व्यक्ति को भिखारी बनाते हैं। जैसे वह श्वान लार टपकाते हुए कहीं कहीं स्थानों पर पहुंचता है, जाके देख लेना, वह श्वान उस मादा के सामने कैसे लार टपकाते हुए आगे पीछे घूमता है। एक हड्डी का टुकड़ा मिल जाए, एक मल का टुकड़ा भी मिल जाए, कैसे उसके सामने उसकी लार टपकने लगती है। क्या विषयानुभूति के साथ ज्ञानी तूने ऐसी स्वानुभूति नहीं की? अंतर इतना था, अंतर इतना था, अंतर इतना था कि श्वान खुलेआम रोड पर अनुभूति कर रहा था, तूने मात्र दरवाजा बंद करके एकांत में अंधेरे खोजते हुए वही अनुभूति की, और पुनः पुनः कहता रहा, वाह क्या स्वाद है। एक इंद्रिय के विषयों में मत जाना, पांचों इंद्रियों के विषयों में तुमने आज तक स्वानुभूति से विषयानुभूति की, और स्वाद लेते लेते उसका ही आनंद लेने का प्रयास किया। कभी आज तक स्वानुभूति, स्व की आत्मानुभूति प्राप्त करने का ज्ञानी प्रयास किया ही नहीं। ये प्रमाण पत्र है, पुनः कह रहा हूँ, ये प्रमाण पत्र है कि इस खोटे हुंडाव सर्पणी पंचम काल में आए हो, मतलब तुमने आज तक अपने आत्मा की स्वानुभूति नहीं की। जब तक पर की हड्डी, पर के मांस, पर के पुद्गल के टुकड़ों के प्रति तुम्हारा तीव्र राग होगा, उसकी अनुभूति करने में तुम्हें आनंद आ रहा होगा,
तब तक तो अपने आत्मा का स्वाद ले नहीं सकता, अपने स्वानुभूति तक तू पहुंच ही नहीं सकता। एक बार जीवन में स्वानुभूति को प्राप्त कर, स्वानुभूति प्राप्त करने वालों, एक बार, एक समय तो दो, एक काल, एक पर्याय। में पर्याय नहीं कह रहा हूं, मत दो पूरी पर्याय का समय, पूरे वर्ष नहीं, पूरे मौसम नहीं, पूरे दिन नहीं, एकाध समय, एकाध मिनट तो कम से कम अपनी आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास कर लो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है। इन तीन प्रश्नों का उत्तर अपने ही भीतर खोजने की आवश्यकता है। पर क्यों नहीं खोज पाए? क्योंकि पर वस्तु में, पर पदार्थ में, पर व्यक्ति में, पर विषयों में इतने हम उलझ चुके हैं कि हमें उस हड्डी से निकलने वाले खून में ही आनंद आ रहा है। निकला था नहीं। जैसे स्वयं के ही जबड़े का खून स्वयं ही चखते हुए उसे आनंद आ रहा था, ऐसे विषयों में, भोगों में लगा हुआ वह भोगी, रोगी, भिखारी, क्षमा करना, पर सत्य तो सत्य है, जो है कम से कम यहाँ तो मान ही लो। वह रोगी, वह भोगी, वह भिखारी मात्र और मात्र पर वस्तु, पर व्यक्ति के पीछे, वह उन इंद्रियों के विषयों के पीछे कैसे लार टपकाते हुए कितना कर्मों का आश्रय कर रहा है, शायद उसे बोध नहीं है, शायद उसे बोध नहीं है। क्योंकि अनुभूति जीव को छद्मस्त अवस्था में एक समय में एक ही होगी। ये मत कह दो गोदा जी, ये अपने आप से छल मत करो। इंद्रिय सुखों की अनुभूति लेते लेते आज इंसान हु आहा करते हुए, सफेद झूठ बोलते हुए सफेद आत्मा को देख रहा है। कितना छल! अगर पंखे कूलर में बैठकर हम आत्मा की अनुभूति का विचार भी कर रहे हैं, संभव नहीं है, असंभव बात है। क्योंकि छद्मस्त को एक समय में एक ही अनुभूति होती है, न दौड़ने दो होगा। नेमिचंद स्वामी द्रव्य संग्रह में कहते हैं, छद्मत्थारणम न दुर्नि होगा। छद्मस्तों को दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते, एक ही अनुभूति एक समय में होगी। कि विषयानुभूति होगी कि स्वानुभूति होगी। निर्णय आपको करना है कि स्वानुभूति करना है कि स्वानुभूति प्राप्त करनी है। समय उतना ही है, काल उतना ही है, पर्याय उतनी ही है, पुण्य भी उतना ही है। हमने आज तक जो पुण्य का द्रव्य है, उस पुण्य के द्रव्य का इतना दुरुपयोग कर लिया कि आज हमारे पास पुण्य प्राप्त करने के लिए भी पुण्य नहीं बचा। सत्यता यही है। पुण्य था, जिस पुण्य के उदय से ही इस खोटे पंचम काल में भी आप मनुष्य बने थे, श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ धर्म और सभी श्रेष्ठ निमित्त प्राप्त हुए थे। पर क्या करें, थोड़े से इंद्रिय विषयों के पीछे और थोड़ी सी कषाय के पीछे हमने अपने पूरे जीवन भर का जो पुण्य, धर्म, त्याग, तपस्या, दान आदि करते करते किया था ना माँ, कुछ मिनटों में हमने धुला दिया। कुछ मिनटों में, घंटों में नहीं। कई भवों से कमाया हुआ पुण्य, कई घंटों से किया हुआ पुरुषार्थ पुण्य का चंद मिनटों में, चंद सेकंड और चंद समयों में हमने बर्बाद कर लिया। कभी इंद्रियों के विषयों की अनुभूति तो कभी कसाना अनुभूति। इनके अलावा कोई अनुभूति जीव ने आज तक की ही नहीं है। बोलो ना कि क्या नहीं। इंद्रियों के विषय पूर्ण हुए, थोड़ा सा खाली समय मिला कि हम कषायों में उलझ गए। कषायों से अपने आप को बचाने का प्रयास किया तो कहीं जाकर पंखे कूलर में बैठ गए, चलो अब ठंडे हो गए।
तुम ठंडे नहीं हो रहे थे, तुम ठंडे नहीं हो रहे थे, तुम अपने पुण्य को ठंडा कर रहे थे। ये भूल मत करो। बिलखता है, रोता है जीव, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। भूल मत करो माँ, कार्य लिंग ही कारणम, कार्य लिंग ही कारणम। ये कार्य ही तुम्हारे कारण की पहचान कराने वाला है। आज तुम दुखी हो मतलब कल तुमने किसी को दुख दिया था। आज तुम्हारे जीवन में विघ्न आ रहा है मतलब कल कहीं न कहीं तुमने नियम से दूसरों के शुभ कार्यों में विघ्न किया था। आज अंतराय तेरे सामने उद्घाटित हुआ है। कर्म उदय में आते हैं। माँ गंगा जमुना कहाँ तक पहुँचती है। क्यों कर्मों को कोस रहे हैं, क्यों निमित्तों को कोस रहे हैं, क्यों काल को कोस रहे हैं। अरे कोसना ही है तो अपनी करतूती को, अपनी गलती को, अपने पापों के बारे में सोचकर को कि कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी गलती तुमने मात्र विषय और कसायों के पीछे की है। 1 मिनट का आनंद, 1 क्षण का आनंद, पुनः आकुलता, पुनः व्याकुलता। पर उसके पीछे जीव कितना अविवेक से कार्य करता है। धन भी कमाया किस लिए, धन दौलत भी कमाई किसके लिए। क्या धन खाना था? नहीं। उन एक एक इंद्रियों के विषयों के पीछे तुमने कितना झूठ, कितनी हिंसा, कितनी चोरी, कितना कुशील, कितना परिग्रह जोड़ते जोड़ते कितने सारे पाप किए। कुछ हिसाब किताब है? कुछ हिसाब किताब है? सीमेंट साल में एक बार वही खाते का तो फिर भी हिसाब किताब होता है। तुम्हारे अकाउंट का ऑडिट भी होता है गौरव जी, पर अपना ऑडिट अपने भावों का पीसी जैन साहब को अध्यक्ष जी कब करोगे? उन लेखा जोखा का वही का तो हमने 6-6 साल का, 10-10 साल का हिसाब एक साथ करने की हिम्मत रखी। पर मैं कहता हूं एक पर्याय नहीं, 1 घंटे का, 1 दिन का ही हिसाब किताब कर लो कि आज दिन भर में 24 घंटे में मैंने कितना पाप, कितना पुण्य, कितना अच्छा, कितना बुरा, कितनी कसार, कितनी विषयों की अनुभूति की है।